आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल किसे कहा जाता है? सेल साइकिल कहते हैं कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उससे पहले जो है इसमें मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं सेल के अंदर, उसके बाद सेल जो है वो डिवाइड करता है। तो वो सारे जो इवेंट्स होते हैं, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, यानी वो सारी जो तब्दीलियां आ रही होती हैं जिसके बाद सेल जो है वो डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में, तो इस सारे साइकिल को कहा जाता है सेल साइकिल। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा सारे सेल्स मौजूद हैं और उनकी क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक सेल को बड़ा करके देखें और यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, तो क्या हो रहा है कि सेल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स हो रहे हैं, यानी मुख्तलिफ ग्रोथ के प्रोसेसेस हो रहे हैं। उसके बाद जो है वो सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना रहा है। तो उससे पहले क्या होता है कि सेल के अंदर जो मौजूद मुख्तलिफ कंटेंट्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी डुप्लीकेट करती हैं, यानी वो भी उसकी भी कॉपीज़ बन जाती हैं। इसके अलावा सेल में मौजूद जो न्यूक्लियस होता है उसमें मौजूद ख़ास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें कि ख़ास इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि डॉटर सेल्स में जाना होता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, तो वो भी रेप्लिकेट करता है, यानी उसकी भी कॉपीज़ बनती हैं। तो यहाँ पे ये जो सारा इवेंट चल रहा है और ये सारी जो तब्दीलियां आ रही हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। तो अब सेल साइकिल को के अंदर कौन कौन से जो हैं वो स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो उसको ज़रा अगर हम इस इमेज की मदद से डिटेल से डिस्कस करें तो हमें जो है वो सेल साइकिल के मुख्तलिफ इवेंट्स को समझने में आसानी होगी। तो सेल साइकिल के दो मेन फेजेस होते हैं, यानी दो मेन इवेंट्स होते हैं। एक को कहा जाता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। जैसे यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो सेल का जो सेल साइकिल है उसका जो ज़्यादातर टाइम है वो इंटरफेज में गुजरता है। जैसे G1, एस फेज और G2 फेज ये मिला के क्या बनाते हैं? इंटरफेज। उसके बाद वाला जो स्टेप होता है उसको कहा जाता है एम फेज, जिसमें कि माइटोसिस होती है, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें तब्दीलियां आती हैं और उसके बाद पूरे का पूरा जो है वो सेल डिवाइड कर जाता है। तो इवेंट्स को अगर आप देखें, यहाँ पे इमेज में भी नज़र आ रहा है कि G1, एस और G2 फेज क्या बना रहे हैं? इंटरफेज बना रहे हैं। और एम फेज में कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं? एम फेज में शामिल हैं माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस में जो है जो मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म की डिवीजन, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है, लास्ट में जो स्टेप होता है सेल साइकिल का, उसमें वो डिवाइड कर जाता है, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। तो सेल के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं, हाफ एक सेल में चली जाती हैं, हाफ दूसरे सेल में। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ये कहलाते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में G1, एस फेज, G2, एम फेज में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं सेल के अंदर, तो ये हम देखेंगे एक एनिमेशन की मदद से। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि सेल साइकिल में जो है वो मुख्तलिफ जो हैं वो तब्दीलियां आ रही होती हैं और एंड पे क्या बनते हैं? दो डॉटर सेल्स बनते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा जूम करके इस एनिमेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक साइक्लिक जो है वो इवेंट चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे G1 फेज की, कि G1 फेज जो होता है, जो कि इंटरफेज का फर्स्ट स्टेप होता है, तो उसमें जो है वो सेल के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आएंगी तो ये हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पे इंटरफेस शो किया हुआ है, इसके जो है वो G1 है। तो G1 फेज अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉन्ग एरो से शो किया हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा जो इंटरफेस का लंबा फेज होता है वो G1 फेज होता है। इसको गैप 1 फेज भी कहा जाता है। इस फेज में क्या होता है कि सेल के अंदर जो मुख्तलिफ कंटेंट्स होते हैं, जैसे मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं, जैसे जहाँ यहाँ पे आप ऑर्गेनल्स देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, ये रेप्लिकेट हो गए हैं, जैसे यहाँ पे दो दिखाए हुए हैं, यानी कि कॉपीज़ बन रही हैं या डुप्लीकेट हो रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रियोल्स जो कि सेल पार्ट होते हैं और ये एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं, और ये तकरीबन न्यूक्लियस के करीब करीब, ये न्यूक्लियस है, इसके करीब करीब जो हैं वो सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, इनकी भी डुप्लीकेशन हो रही है। तो यानी कि सेल ने बाद में डिवाइड होना है, दो बनाने हैं सेल्स। तो अब हर सेल को, जो हर नया सेल बनेगा उसको जो है वो
आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो G1 फेज़ या जिसे हम गैप 1 फेज़ कह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि सेल के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स होती हैं, वो क्या करते हैं, वो डुप्लीकेट करते हैं। तो ये होता है G1 या गैप 1 फेज़। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि क्या हो रहा है कि डुप्लीकेशन हो रही है। इसके बाद इंटरफेज का दूसरा स्टेप आएगा जिसको सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। सिंथेसिस फेज़ में क्या होगा कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी ऐसा मटेरियल जिस पे कि ख़ास इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि जो नए बनने वाले सेल्स होते हैं उन तक जाना ज़रूरी होता है। तो इस जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं डीएनए। तो डीएनए की सिंथेसिस होती है, सॉरी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। यानी डीएनए तो पहले से न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, अब क्या है, अब इसकी रेप्लिकेशन होगी, यानी कॉपीज बनेगी। ये डीएनए जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसकी ज़्यादा सारी कॉपीज़ जो हैं वो सिंथेसिस फेज़ या एस फेज़ में बनेंगी। तो ये होता है इंटरफेज़ का दूसरा स्टेप या दूसरा इवेंट। उसके बाद आता है G2 फेज़ या गैप 2 फेज़। तो G2 या गैप 2 फेज़ में क्या होता है, मज़ीद सेल के अंदर ग्रोथ का प्रोसेस होता है, यानी जो है वो प्रोटीन्स बनती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो बनती हैं, यानी उनकी डुप्लीकेशन होती है सेल ऑर्गेनल्स की, जैसे कि हमने G1 फेज़ में भी देखा था। इसी तरह G2 फेज़ में भी जो है वो ज़्यादा ग्रोथ का प्रोसेस होता है, सेल ऑर्गेनल्स और मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनती हैं। तो इस तरह से इंटरफेज में ये मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं कि एक जो है वो ख़ास किस्म के जो है वो एंजाइम्स भी बन रहे हैं, यानी G2 फेज़ में जो है वो कुछ ख़ास एंजाइम्स या ख़ास प्रोटीन्स और भी बनती हैं। G1 फेज़ में भी बनते हैं, लेकिन G2 फेज़ में मज़ीद जो है वो ग्रोथ का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से जो है वो इंटरफेज़ यहाँ G2 फेज़ पे आके ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है वो सेल साइकिल का जो दूसरा मेन फेज होता है वो स्टार्ट होता है, और उसको हम कहते हैं एम फेज। और एम फेज में एक होता है माइटोसिस, और जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है तो उसमें जो है वो तब्दीलियां आती हैं, उसमें ग्रोथ का प्रोसेस होता है, उसमें डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो माइटोसिस में जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रोफेज है, इसके अलावा दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, चौथा होता है टीलोफेज, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है क्या होता है कि जो सेल है अब उसमें सारी जो तब्दीलियां आनी थी वो आ चुकी होती हैं। और एम फेज में जो सबसे लास्ट होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, अब वो डिवाइड करता है। माइटोसिस में तो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, तो अब जो है वो क्या होगा कि एक सेल से कितने सेल बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगे। तो ये जो सारे इवेंट्स होते हैं इसको हम कहते हैं क्या है, ये सेल साइकिल। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया सेल साइकिल के बारे में।